स्त्री मूवी की स्टोरी तो आपको याद ही होगी। कैसे एक चुड़ैल शाम होते ही मर्दों को अपना शिकार बनाने निकल पड़ती। वहीं काकुड़ा मूवी में भी कुछ एक ऐसे ही भूत को दिखाया गया है, जो शाम होते ही शादीशुदा मर्द को अपना शिकार बना लेता है। अक्सर हम ऐसी फिल्मों को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख लेते हैं और मानते हैं कि ये सब कुछ जो है वो सिर्फ राइटर के दिमाग का उपज है, इसका असलियत से कोई वास्ता ही नहीं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे गांव जहां पर ऐसी अजीबोगरीब भूतिया घटनाएं आज भी होती हैं, जो इतनी डरावनी और खौफनाक होती है कि लोग उनके बारे में बात करते हुए भी डरते हैं। उनके मन में ऐसा खौफ समा जाता है कि कोई भी उस भूत या आत्मा से पंगा लेने के बारे में सोचता तक नहीं। इतना ही नहीं, लोग तो उन लोगों की मदद भी नहीं करते हैं जिसको उस भूत ने नुकसान पहुंचाया हो। और आज मैं आपको ऐसी एक नहीं बल्कि दो कहानियों के बारे में बताऊंगा, जिसमें पहली है बंगाल की। एक रोज सुजॉय चक्रवर्ती नाम का एक आदमी शाम को अपने ऑफिस से घर जा रहा था। हल्का सा अंधेरा था और काले बादल छाए हुए थे। सुजॉय को उस दिन घर पहुंचने में काफी देर हो चली थी, इसलिए वो पहले से ही इस बात से डरा हुआ था कि आज घर पहुंचते ही उसकी शामत आई, क्योंकि वो पिछले एक हफ्ते से घर लेट जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी बीवी उस पर बहुत गुस्सा हो रही। और उस दिन तो वो और भी ज्यादा लेट था। अब इस पर उसकी दिक्कतें और बढ़ा दी बस ने। दरअसल सुजॉय का घर शहर से थोड़ी बाहरी इलाके में पड़ता था और उस तरफ जाने वाली वो आखिरी बस भी छोड़ चुका था, इसलिए अब उसे मजबूरी में अपने घर तक का सफर अकेले पैदल ही तय करना था। मन में पत्नी की डांट खाने का डर और आसपास के सन्नाटों ने सुजॉय की बेचैनी को बढ़ा दिया था, और किसी तरह वो कोशिश कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके वो अपने घर पहुंच जाए। और तभी अचानक पीछे से सुजॉय को एक महिला की आवाज आती है, सजो, कहाँ जा रहे हो? ये आवाज सुनकर सुजॉय थोड़ा सहम सा गया। एक पल के लिए तो उसे लगा कि वो इस आवाज को पहचानता है, पर तभी उसके मन में ख्याल आया कि इतने सन्नाटे में आखिर कौन यहाँ पर हो सकता है। उसने उस आवाज को अनसुना किया और आगे की तरफ बढ़ने लग गया। पर अभी वो कुछ दूर आगे चला ही था कि तभी फिर से उसे वो आवाज सुनाई देती है। इस बार सुजॉय समझ गया कि ये आवाज उसके चाची की है, क्योंकि वही उसे बचपन में प्यार से सुजो कहकर बुलाती है। पर इस आवाज को पहचानते ही सुजॉय पसीने से लथपथ हो जाता है, क्योंकि ये आवाज उसकी उस चाची की थी जो 8 साल पहले मर चुकी थी। सालों पहले अपनी चाची की आवाज को भूलने के बाद जब उस दिन सुजॉय ने उसे पहली बार सुना तो वो हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, उसे चाची की आवाज फिर से सुनाई दी। अपनी चाची को पहचानते नहीं सुजॉय, इस बार आवाज में एक अजीब तरह का दर्द था। सुजॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इतने में आवाज आती है, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? सुजॉय को अपने पीछे घने अंधेरे में किसी साय का एहसास हो रहा था, और पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वो उस आवाज का पीछा करने लगता है। सुजॉय, चाची आप कहाँ हो? ये कहते हुए उस आवाज के पीछे चलता चला जा रहा था, और वो आवाज अब उससे कुछ नहीं कह रही, बस हंसती जा रही। उधर सुजॉय को इस बात का पता भी नहीं चला कि वो आवाज का पीछा करते करते कब मेन रोड से हटकर जंगल के बीचों बीच आ गया। और जब उसे इस बात का होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी। अपने आसपास घने जंगल और अंधेरे को देखते हुए सुजॉय ने पूरी कोशिश की कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन जैसे ही वो पीछे घूमा एक काला साया उसके सामने आ गया। उसका ना कोई शरीर था और ना ही कोई आकार। अब ये सब कुछ इतना खौफनाक था कि सुजॉय का शरीर बर्फ की तरह जम गया। उसके हाथ पैर ना तो हिल रहे थे और ना ही मुंह से आवाज निकल पा रही थी। उधर सुजॉय की पत्नी जब रात भर उसका इंतजार करके थक गई तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। उसने अपने आसपास के पड़ोसियों को ये सारी बातें बताई और उनसे मदद मांगी। अब सभी लोग मिलकर सुजॉय को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर वो तो ऐसे गायब हो गया था मानो जैसे सुजॉय नाम का कोई आदमी दुनिया में था ही नहीं। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन सुजॉय का कोई कहीं कुछ पता नहीं लगा पाया। सुजॉय की पत्नी निराश होकर इस कदर टूट गई कि कुछ दिन बाद उसने आत्महत्या ही कर ली। गांव के लोगों ने कई दिनों तक इस बात का बहुत शोक मनाया, पर बीतते समय के साथ सब लोग सब कुछ भूल गए। पर धीरे धीरे गांव में अजीबोगरीब किस्से सुनाई देने लगे। किसी को रात में नाम पुकारने की आवाज आती तो किसी को गायब होने की खबर सुनाई देती। और यहीं से शुरुआत हुई थी निशी डाक की, जिसे अंधेरे की आवाज भी माना जाता है। निशी डाक रात की वो आत्मा कही जाती है जो लोगों को उनके जान पहचान की आवाज में पुकारती थी। जैसे सुजॉय को अपनी मरी हुई चाची की आवाज सुनाई दी, निशी डाक का यही पैतरा रहता है। वो अपने शिकार को उनके जान पहचान की आवाज में पुकार कर किसी ऐसी सुनसान जगह पर ले जाती है
जहां से वापस आना इंसान के लिए नामुमकिन होगा। और फिर वो उन्हें वहां पर अपना असली रूप दिखाती है और ऐसा रूप देखकर इंसान की बोलती बंद हो जाती है। वो ना तो किसी से कुछ कह पाता है और ना ही चीख पाता है। गांव के लोगों की माने तो निशी डाक पहचानी नहीं जा सकती, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं, वो सिर्फ एक आवाज है जो कि बदलती रहती है। वो उसी आवाज में बोलती है जिसे इंसान पहचानता है। ऐसे में आपको तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक आपको उसके बारे में यकीन ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आप निशी डाक का अगला शिकार हो। मोहनु छुआ एक ऐसा नाम जिससे लोग आज भी थर थर कांपते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी अर्ली 20s में और तब इसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया था। और ये भूत है, आत्मा है या कोई ब्रह्म राक्षस, इस बात का खुलासा कभी नहीं हो पाया। तो चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से इसकी शुरुआत पहली बार हुई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश। कहते हैं यूपी के एक छोटे से गांव भदौली में मोहनु छुआ का डर आज भी लोगों के मन में बसा हुआ है। इस नाम को सुनते ही वहां के लोग सुन्न पड़ जाते हैं। अब एक बार इसी गांव में एक लड़का दिनेश रात में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। पर जब समय ज्यादा होने लगा तो वो लोग अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। दिनेश का घर थोड़ा ज्यादा दूरी पर था, इसलिए उसने तय किया कि भाई वो अपने दोस्त की साइकिल लेकर जाएगा ताकि वो घर जल्दी पहुंच सके। दिनेश ने साइकिल उठाई और घर की तरफ तेजी से चला। अभी वो आधे रास्ते पहुंचा ही था कि तभी उसे लगा कि मानो जैसे कोई चमकती हुई चीज तेजी से उसके पास से गुजर रही है। एक पल को तो उसे ये सच लगा, पर फिर उसने ये सोचकर अनदेखा कर दिया कि भाई जरूर कोई गाड़ी होगी। उसने अपनी साइकिल की स्पीड और तेज कर दी और वहां से भागने लगा। पर तभी उसने सोचा, आखिर कोई गाड़ी इतनी तेजी से कैसे आ सकती है। रात का सन्नाटा और मन की घबराहट से दिनेश डरने लगा था। वो बार बार पीछे देखता और अपनी साइकिल की रफ्तार और तेज करने की कोशिश करता, पर दिनेश को महसूस हो रहा था कि वो तेज रोशनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। और जैसे ही उसने अगली बार पीछे मुड़कर देखा, वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, जिसके चलते दिनेश का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो साइकिल से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब दिनेश की आंख खुलती है तो उसने देखा कि एक चमकती हुई जो चीज उसे दिखाई दे रही थी वो अब एक आकार में बदल रही है। दिनेश समझ गया था कि वो क्या है, क्योंकि उसने मोहनु छुआ के बारे में कई महीनों पहले से सुन रखा था। दिनेश को एहसास हो चुका था कि वो भी उसका शिकार बनने वाला है। उसने चिल्लाने की बहुत कोशिश की थी, पर उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उस सन्नाटे में दूर दूर तक कोई आदमी नहीं। रात का अंधेरा धीरे धीरे दिनेश की जिंदगी को खाता जा रहा था। किसी तरह दिनेश ने थोड़ी हिम्मत बांधी और भागना शुरू किया, बिना ये सोचे कि वो जिस ओर भाग रहा है वो रास्ता किस तरफ जाता है। पर वो जिधर भी जा रहा था वो चमकती हुई चीज उसका पीछा कर रही थी। दिनेश की धड़कनें बढ़ने लगी थी, क्योंकि एक वक्त ऐसा आ गया कि उसके पैर जमीन में धंसने लगे, मानो जैसे कोई उसे अंदर की तरफ घसीट रहा हो। और उसके सामने खड़ा था मोहनु छुआ, जिसका शरीर झुलसा हुआ था, चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल थी, दांत सड़े हुए थे और नाखून ऐसे कि जैसे किसी ने उसको खरोचा हो। उसका आकार तो इंसान की तरह था, पर उसके पंख कीड़े जैसे थे, जिसकी मदद से वो उड़ पा रहा था। ये भयानक रूप देखकर दिनेश के चेहरे का रंग ही उड़ गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब इससे पहले कि वो खुद को बचाने के लिए हिम्मत बटोर पाता, मोहनु छुआ ने अपने नाखून से उसका मुंह नोच लिया। दिनेश के पूरे चेहरे से खून की धार बह रही थी और वो दर्द से तड़प रहा था। सुबह जब गांव के लोगों ने दिनेश को ढूंढना शुरू किया तो वो उन्हें एक जंगल में खून से लथपथ थे। लोग उसे उठाकर उसके घर लेकर गए। गांव के सब लोगों ने मोहनु छुआ की कहानी पहले से ही सुन रखी। वो जानते थे कि मोहनु छुआ जिसे नोच लेता है उसका जख्म को भरा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके जख्म धीरे धीरे एक ऐसी गंभीर बीमारी बन जाते हैं जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु होना बिल्कुल तय हो जाती है। इसलिए किसी ने दिनेश का इलाज नहीं करवाया, जिसके चलते 3 दिन बाद तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि साल 2000 के शुरुआती दौर में मोहनु छुआ का कहर यूपी पर ऐसा बरसा था कि यूपी गवर्नमेंट को कार्रवाई भी करनी पड़ी थी। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वो एक भटकती आत्मा है, तो कोई उसे पागल आदमी बताता था। कुछ लोगों ने तो उसे एलियन भी बता दिया था। पर असल में मोहनु छुआ कौन था, क्या था और वो ऐसा क्यों करता था, ये कोई नहीं जान पाया। उस समय इस मामले की जांच के लिए कुछ साइंटिस्ट को भी बुलाया गया था, हालांकि उन्होंने सिर्फ इसे एक अफवाह ही बताया। वैसे दोस्तों, आपकी ऐसी घटनाओं के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।